हेलो मेरे लिटिल सिंघम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। यदि आप में से कोई बच्चे इस चैनल पे, कौन सा चैनल बच्चों, यूनियन पाठशाला पे यदि आप लोग नए हैं तो मैं बतला दूं बच्चों, नंदू हाथी मैंने बहुत ही बढ़िया से इस कहानी को समझाया है आप सभी को। तो यदि जो बच्चे नए हैं वो जाके मेरा पहला वीडियो देखें। और यही नहीं बच्चों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो बुक है क्लास 4 का, उसका बच्चों मैंने क्या कराया है, इस किताब का आसपास मैंने स्टार्ट किया है। उसमें से मैंने इसका पार्ट 1, 2 और 3 मैंने करा दिया है बच्चों। और पार्ट 3 का आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न का उत्तर हम लोग करने वाले हैं बच्चों। और बच्चों आप जाके पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपको लगा है कि नहीं आपने कुछ नया सीखा है बच्चों। तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करते और नंदू हाथी का प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि ये आप देख सकते हो, यही है नंदू हाथी बच्चों। और मैंने ये कहानी करा दिया है बच्चों आप सभी को। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है पता करो। अब क्या पता करना है, तो लिखा है बच्चों कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। कितने महीने का है, 3 महीने का, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। नंदू कौन है बच्चों, हाथी है ना, हाथी। इसका वजन कितना है, 200 किलोग्राम है। वो कितने दिनों का है, सिर्फ 3 महीने का। यानी 3 महीने कितने होते हैं, 90 दिन का है बच्चों। सोचो कितना वजनदार होते हैं कौन, हाथी। बच्चों तुम्हारा वजन कितना है, तो बच्चों क्या आप सभी ने अपना वजन नापा है, अपना वजन आप सभी ने कभी नापा है कि आपका वजन कितना है। तो ये काम तो आपको करना होगा ना बच्चों। आप कितने साल के हैं, आपका वजन कितना है, ये आप काम खुद कीजिएगा बच्चों। ये आप काम कर सकते हो बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिटिल सिंघम, कि तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। तो देखो बच्चों, यदि आपका वजन 8 से 9 साल का है तो आपका वजन बच्चों कम से कम 20 से 25 या 26 मान लीजिए, या 28 मान लीजिए, इसी के आसपास बच्चों आपका वजन होगा। तो बच्चों यदि हम 25 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 किलोग्राम है बच्चों। तो वजन कितना हो जाएगा, यानी 8 बच्चों के बराबर, 8 बच्चों जितना वजन है किसका, नंदू हाथी का। किसका बच्चों, नंदू हाथी का बच्चों। ठीक है बच्चों, सोचो कितना भारी है बच्चों। और कितने दिनों का है, सिर्फ 3 महीने, यानी 90 दिनों का ही तो है बच्चों वो। तो चलो बच्चों ये तो बच्चों ये 2 प्रश्न के उत्तर हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे। तो देखो बच्चों, ये है नंदू, ये अपने दोस्तों के साथ खूब पानी में उछल कूद कर रहा है, नहा रहा है और मस्ती कर रहा है। तो बच्चों ये भी मैंने करा दिया था बच्चों। अब हम लोग आते हैं, ये भी हो चुका था बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है, कि अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते। तो बच्चों आप इमेजिन करो कि आप नंदू बन गए हो, नंदू हाथी, तो आप क्या क्या करते। तो नंदू की ही तरह आप भी खूब खेलते। क्या करते बच्चों, खूब खेलते आप। और क्या करते, पानी और कीचड़ में भी खेला करते, दोस्तों के साथ अपने झुंड में रहा करते, अपने नानी के साथ, अपनी माँ के साथ आप भी रहते और उनके आगे आगे पीछे पीछे खूब घूमते और मस्ती करते। यही तो करते हैं बच्चा हाथी ना, तो आप भी तो वही करते, नंदू भी तो यही कर रहा था ना। कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है आप सभी को, कि नंदू जब सोया जंगल से उठा, फिर उसकी नानी और उसकी माँ ने उसको बुलाया, उसकी नानी उसकी माँ ने उसको बुलाई। तो क्या हुआ, नंदू पीछे पीछे गया और क्या हुआ, और हथिनियों का झुंड भी नानी के पीछे पीछे सब गया और वो लोग खूब खेला मस्ती किया। अपना क्या किया, वो लोग अपना मनपसंद खाना खाया, फिर वापस नंदू आकर थक कर सो गया। यही था ना बच्चों कहानी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है मेरे लिटिल सिंघम। देखो ये, हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हाथिनी लेती है बच्चों। यहाँ पे आप लोग
फोकस हो जाइए बच्चों। कौन लेती है? हथनी। कोई टीचर आपसे पूछ दिया तो बताओ तो कि ये बात सच है कि गलत है, कि हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे ताकतवर हाथी लेती है, या हाथी लेता है, या हथनी लेती है? तो आप बोलिएगा नहीं, ताकतवर नहीं, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो लेती है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग फोकस हो जाइएगा। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो बच्चों यदि नाना नानी होते हैं तो नाना नानी भी कुछ फैसले लेते हैं ना, दादा दादी भी कुछ फैसले लेते हैं ना बच्चों। और अधिकांश फैसले कौन लेते हैं? आपके माता पिता लेते हैं ना बच्चों, है कि नहीं है बच्चों? जैसे कि बच्चों मेरे क्या है, मेरे दादा दादी और नाना तो नहीं है बच्चों, तो मेरे माता पिता है। तो मेरे जो अधिकांश फैसले हैं, अधिकांश फैसले कौन लेते हैं? माता पिता लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बच्चों आते हैं अगला प्रश्न में। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है बच्चों कि हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। क्या बनाओ बच्चों? कोलाज। इस वर्ड को पकड़ लो। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठे कर सकते हो करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो बच्चों क्या करना है? कोलाज का मतलब क्या होता है बच्चों कि हाथी के झुंड का, यानी आपके पास जितने सारे फोटो मिलते हैं ना हाथी के झुंडों का, उन सबको इकट्ठा करो आप, और उन सबको काट काट के, चाहे आप पेपर में आप हाथी के फ़ोटो देखते हो या हथिनियों के फ़ोटो देखते हो, उनको इकट्ठा करो, या किसी मैगज़ीन में आप देखते हो तो उसको इकट्ठा करो, या आप किसी बुक में देखते हो या किताब में देखते हो, वहाँ से इकट्ठा करो। और क्या करो? एक कॉपी बनाओ। क्या बनाओ? कॉपी। और उस कॉपी में उन सभी फ़ोटो को काट कर क्या करना है? आपको चिपकाना है, और आपका क्या हो जाएगा? आपका कोलाज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और यदि आपको नहीं समझ में आ रही है बच्चों, कुछ आपको दिक्कत हो रहा है, तो बच्चों आपको कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों का मैं जवाब पक्का दूंगा बच्चों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते। देखो बच्चों क्या लिखता है, फिर एक प्रश्न आ गया बच्चों। हम लोग प्रश्न खेल रहे हैं, प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंदू वह सब करता था। कौन नंदू? वही नंदू जो अब क्या हो चुका है? बड़ा हो गया है ना नंदू, अब हाथी हो चुका है, और अपने झुंड से क्या है? अपने झुंड से वो निकल चुका है। लेकिन उसने अपनी बचपन की बातें हम लोगों को सुनाई थी, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यानी कि क्या? जैसे कि खेलना, कूदना, अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करना, अपने नानी के साथ, अपने माँ के साथ समय बिताना। ठीक है बच्चों, आप भी तो वही करते हो ना? अपने टाइम मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ बात करते हो, घूमने जाते हो, कहते हो कि नहीं? अपने भाई अपने बहन के साथ खूब मस्ती करते हो, और फिर पढ़ते भी हो बच्चों। तो वही क्या, नंदू भी अपना जो हाथी का काम होता है वो सब करता था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक दिन मिल जाए तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? यानी कि बच्चों मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा बोले कि ऐसा करो बच्चों कि जाओ, तुम मेरा बच्चा, तुम जाओ, तुमको जितना घूमना है, आज जो करना है अपने दोस्तों के साथ करो, तुम घूमो फिरो मस्ती करो। तो तुम क्या क्या करोगे? तो देखो, तो क्या करेंगे? यदि मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो मैं क्या करूँगा? मैं खूब खेलूँगा। आप भी खेलते हैं ना? खेलना किसको पसंद नहीं है बच्चों? नाचूंगा भी। हो सकता है कि आप में से कितने बच्चों को डांस नहीं आता होगा, कितने बच्चों को बहुत अच्छा डांस आता होगा। तो जिनको डांस आता होगा वो तो खूब नाचेगा ना। फिर दोस्तों से खूब सारा बातचीत करूँगा। कैसे? आप लोग जब दोस्त मिलते हो तो खूब बातचीत करते हो, आपस में गपशप करते हो। और यही नहीं, ये तो होगा ही, आइसक्रीम, गोलगप्पे, चिकन, मिठाई इत्यादि भी खाऊंगा। मतलब कि खाने में भी कोई कमी नहीं, खाने में भी कोई कमी नहीं होगा। इतना सब काम करेंगे बच्चों ना। अब हम लोग आते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है, क्या है? तो पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। यानी कि
ये लिटिल सिंघम। आप लोग पता करना है आप लोगों को कि कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। लेकिन बच्चों आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिख दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। हमको मालूम था बच्चों कि आप लोग ये सब काम आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। देखो भेड़, और क्या है, हिरन, जेब्रा, जंगली भैंसे, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन, ये सब आदि, ये सब कौन है, झुंड में रहने वाले जानवर। आप देखते हो बच्चों शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में पंछी सब का झुंड ऐसे इस तरह से उड़ते हुए जाता है ना बच्चों। देखो तो मैंने सही बनाया है ना बच्चों, पंछियों का झुंड उड़ते हुए झुंड झुंड में ये लोग जाते हैं ना, और आते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे बच्चों आधा मत छूट गया है, मम्मी और पापा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों अगला प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, और क्या है बच्चों, क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? ये कौन पूछ रहा है, नंदू हाथी पूछ रहा है कि क्या तुम भी समूह में रहते हो। अब नंदू हाथी को जानने का इच्छा हुआ कि चलो मैंने तो अपने बारे में आप लोगों को इतना कुछ बतला दिया, ठीक है, अब वो हम लोगों के बारे में जानना चाह रहा है कि क्या तुम भी समूह में रहते हो, तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है, तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों फायदे क्या होंगे, हम यदि बच्चे समूह में रहते हैं तो हमें सुरक्षा महसूस होता है ना, लगता है कि नहीं हम लोग सुरक्षित है। ठीक है बच्चों, और क्या है, हमें ताकत, हमें बल मिलता है। एकता में ही बल है, हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों कि नहीं पढ़ते हैं कि एकता में ही बल है बच्चों। तो यदि हम लोग एक साथ रहेंगे, समूह में रहेंगे, तो हम लोग मजबूत रहेंगे, साथ मिल के रहेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या होता है, समूह में साथ रहकर खूब सारा मस्ती और एक दूसरे की मदद भी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग जब समूह में रहते हैं तो किसी की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनकी क्या करते हैं बच्चों, मदद भी करते हैं ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों। और नुकसान क्या है इसके, तो बच्चों नुकसान भी होते हैं, जैसे कि झगड़ा अधिक होने की चांसेस रहती है बच्चों। अब होता है ना बच्चों, समूह में रहिएगा, किसी का बात आपको अच्छा नहीं लगा या आप कोई बात बोले, वो बात को दूसरा समझ नहीं पाया, तीसरा नहीं समझ पाया, इससे क्या होता है, झगड़ा होने की चांसेस अधिक बढ़ जाती है। बेअर्थ की बातों पर क्या होता है, चर्चा करने में समय नष्ट होता है, आदि आदि आदि, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब होता है ना बच्चों। यानी क्या होता है, कुछ भी, अब मान लीजिए बच्चों समूह में आप रहते हैं तो वहाँ कई तरह के आपको लोग मिलेंगे, कई तरह के आपके दोस्त मिलेंगे, सबके अलग अलग थिंकिंग होंगे, विचार होंगे, अपने अपने मनपसंद काम होंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, अब अपने अपने मन की बात करेंगे तो फिर आपको उसमें मन नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी से क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता है। देखो बच्चों सबसे पहले बच्चों एक बात मैं आप सभी को बतला देता हूँ बच्चों, यदि मैं चाहूँ बच्चों तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्द करा दूँ, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी क्या बोलती है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों कि एनसीईआरटी बोलती है कि बच्चों को तोता नहीं बनाना है रटने वाला, क्या करना है, बच्चों को सोचने के लिए तैयार करना है, ताकि बच्चे सोच सके, खुद से आंसर ढूंढ सके, अपने विचारों को बड़ा कर सके। ठीक है बच्चों, है कि नहीं है। मैंने क्या कहानी सुनाया था, तोता वाला कहानी आपने सुना था कि नहीं सुना था बच्चों। यदि आपने कहानी नहीं सुना था तो मेरे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने ईवीएस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों क्लास 4 की जो बुक है आस पास बच्चों मैंने बहुत ही बढ़िया से करवाई थी, तो उसमें जाके आप इंट्रोडक्शन देखिएगा, तो मैंने उसमें तोता की कहानी बताई थी बच्चों। तो वो तोता आप लोगों को नहीं बनना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कहाँ हम लोग थे, हाथी को चैन
से बंधे होने पर कैसा महसूस होता है? अपनी भावना बताए तथा चर्चा करें। मतलब बच्चों आप सोचिए कि यदि आप हाथी होते बच्चों तो आपको कैसा महसूस होता? यदि आपको कोई जंजीर में बांध देता या कोई चेन में आपको बांध के रखता तो क्या हाथियों का मन नहीं करता होगा कि वो भी जंगल में जाए, घूमे? कैसे हम लोगों ने पढ़ा कि नंदू हाथी क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ जाता था, जंगल में घूमता था, खेलता था, कूदता था, अपने माँ के साथ, नानी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने झुंड के साथ वो क्या करता था, खूब अच्छे से रहता था। तो क्या ये सब उससे छीन नहीं गया? अब हाथी को आप अकेले चैन में बांध कर रखिएगा तो किसके साथ खेलेगा? अकेले कैसे आपको मन लगता है बच्चों को? आपको अकेले रूम में छोड़ दे अकेले रहने के लिए तो आप कितने दिन तक रहिएगा? आपको सोचिए कितना बुरा लगता है। तो हाथियों को भी क्या लगता होगा? वो जानवर है, भले वो बोल ना पाते हो, वो अपनी भावनाओं को आप हम सभी से कह नहीं पाते हो, लेकिन बच्चों उनको भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बुरा लगता होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? तो बच्चों मैंने तो की है, मैंने तो की है बच्चों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप सभी ने, मेरे लिटिल सिंघम, क्या आप सभी ने कभी हाथी पर सवारी की है? यस तो यस कमेंट कीजिएगा, नो तो नो कमेंट कीजिएगा। बच्चों यदि आपको हाथी दिखे तो आप अकेले दौड़ कर मत चल जाइएगा सवारी करने के लिए, हाथी आपको चोट पहुंचा सकती है। क्या होता है बच्चों, हाथी को पालने वाला एक महावत होता है बच्चों, है ना, वो जब रहे तो ही आप हाथी की सवारी कीजिएगा, ऐसे मत जाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो, उनके नाम लिखो। अब बच्चों ये तो आप ही ना बता सकते हो कि अभी तक आप जो लिटिल सिंघम है कौन कौन से जानवर पर बैठे हैं। तो बच्चों मैं जिस जानवर पर बैठा हूँ बच्चों उसका मैंने नाम लिख दिया, और यदि आप जिस जानवर पर बैठे होंगे तो उनका आप नाम लिख दीजिएगा। यदि आप नहीं बैठे होंगे या कभी आप सोचे होंगे कि हमको ये जानवर पर हम बैठेंगे तो उसका भी नाम लिख सकते हैं आप। तो क्या है, देखो बच्चों मैंने हाथी पर बैठा है, मैंने घोड़े पर बैठा है, और क्या मैंने भैंस पर भी बैठा है बच्चों। इन तीनों पर मैं बैठ चुका हूँ। और यही नहीं बच्चों, याद करो वो स्कूल पहल का पार्ट 1 में बच्चों क्या हम लोग पढ़ रहे थे? चलो चले स्कूल में बच्चों, कोई बच्चे किससे जा रहे थे? यहाँ पे बैलगाड़ी से स्कूल जा रहे थे, तो कोई बच्चों किससे जा रहे थे बताओ बच्चों? ऊंट गाड़ी से स्कूल जा रहे थे। याद आया कि नहीं आया बच्चों? अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा बच्चों। आप लोग फिल्में देखते हैं ना, जिसे कार्टून ही देखते हैं, आप लोग कार्टून देखना खूब पसंद है, आप लोग लिटिल सिंघम देखते होंगे और बहुत सारे जो कार्टून आते हैं वो लोग आप लोग देखते होंगे। और यही नहीं बच्चों, आप लोग फिल्में भी देखते होंगे, आप लोग किताबें भी पढ़ते होंगे। आपकी किताब में बहुत सारे जानवरों का, किसका बच्चों, जानवरों का फोटो भी आपको देखने मिलता होगा। ठीक है, उनके बारे में पढ़ने को मिलता होगा। तो आपको यही बताना है कि आपने उन में से किन जानवरों को झुंड में देखा है बच्चों। तो बच्चों देखो, आपको मैं ये काम आपको करना है, क्योंकि आप सभी क्या है, मैंने बताया ना, आप सभी लिटिल सिंघम है, और लिटिल सिंघम जल्दी हार नहीं मानता है। यह सब काम तो बहुत छोटा है उन लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना कि भेड़, हिरन, जेब्रा, जंगली भैंसे, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन, ये सब क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं। तो इन सब में से किसी एक जानवर को आप उठा लीजिए, जैसे कि भेड़ को ही आप ले लीजिए। भेड़ झुंड में रहता है ना, आप देखते होंगे कि एक भेड़ जहाँ जिधर जिधर जाएगा सब भेड़ उसके पीछे 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 चलते चले जाएंगे। उसके बाद में आप बना सकते हैं आपका पालतू जानवर जो आप पालते, जैसे कुत्ता, कुत्ता के बारे में आप बना सकते हैं, पता करके कुछ बातें आप लिख सकते हो। बिल्ली के बारे में आप लिख सकते हो, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं? इसी तरह से गाय के बारे में आप लिख सकते हो बच्चों।
तो आप देख लीजिए बच्चों, आपको ये काम करना है, कुछ काम तो आपको तो करना तो पड़ेगा। सब काम हम कर देंगे बच्चों तो आपका क्या होगा, फिर आपका विकास कैसे होगा, और आपका विकास यदि नहीं होगा तो आप क्या होइएगा, बाकी बच्चों से पीछे हो जाइएगा ना, और पीछे नहीं रहना है। ठीक है बच्चों, पीछे रहना रहना नहीं है। कोई कमज़ोर नहीं है बच्चों, आप में से कोई कमज़ोर नहीं है। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। थोड़ा सा मेहनत लगता है और धीरे धीरे हम लोग सीख जाते हैं बच्चों। यदि आप नहीं सीखिएगा तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों क्या लिखा है, सोचो और लिखो। अरे क्या बात है, यानी बच्चों ये कौन नया बात, हम लोग सोचते लिखते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि सोचो और लिखो। बगुला भैंस पर क्यों बैठ गया। देखो बच्चों, ये है बगुला महोदय, ये कितने आराम से बैठे हैं ना, लग रहा है कि इनका मतलब कि ये परमानेंट सीट है इनका। कैसे नेता लोग अपने सीट को लेके सोचता है कि अरे ये तो मेरा सीट है, उसी तरह से ये जो बगुला है ये सोच रहा है कि अरे ये तो मेरा सीट है, हम इतने बड़े जानवर पर बैठे हैं। तो ये क्यों बैठता है बच्चों, तो बच्चों ये सहजीवी संबंध है। यानी कि बच्चों जो होता है क्या है कि ये जो बगुला है, सफ़ेद बगुला गाय या भैंस के पीठ पर बैठा करते हैं। क्यों, क्योंकि भैंस के पीठ पे, गाय के पीठ पे क्या होते हैं बच्चों, शरीर पर ये लोग बैठते हैं। क्योंकि इनके शरीर पर, किनके शरीर पर, गाय और भैंस के शरीर पर कीड़े चिपके होते हैं, कीड़े, और इन कीड़ों को वो खाते हैं। तो इनका भोजन भी हो जाता है, किनका, सफ़ेद बगुला का, बगुले के क्या हो जाते हैं, भोजन भी हो जाते हैं, भर पेट वो कीड़े को खा भी लेते हैं, और भैंस और गाय को आराम भी मिल जाता है कीड़ों से। इसलिए बच्चों ये बैठा करते हैं बच्चों। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है। तो बिल्कुल, जैसे देख लो बच्चों, सामने ही तो है सफ़ेद बगुला, बोल दो कि हाँ सफ़ेद बगुला हम देखे हैं। सफ़ेद बगुले सब क्या होते हैं, बैठते हैं जानवर के ऊपर, सवारी देता जानवर, गाय और भैंस, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल था। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, ऐसे ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो बच्चों घोड़ा, हाथी, बैल, ऊंट आदि ये क्या है, सवारी में लाने वाले जानवर है। ठीक है बच्चों, और आज से ही नहीं बच्चों, बहुत समय, बहुत लंबे समय से ये क्या है, हमारे सवारी रहे हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ऐसे जानवरों का नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। बच्चों तो हाथी याद करो बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया था, नंदू हाथी बता रहा था ना, नंदू हाथी क्या बता रहा था कि हम लोग बड़े बड़े पेड़ क्या कहते हैं, पेड़ के टुकड़े अपने सूंड में पकड़ के उसको उठा के कहीं भी लेके चल जाते हैं बच्चों। गधा बच्चों, देखते हो गधा पे सामान ढोने का काम आता है ना। बैलगाड़ी याद करो बच्चों, बैलगाड़ी छुक 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 बाबा छुक छुक छुक। तो क्या याद है उस पार्ट 1 में मैंने क्या बोला था, ये तो रेलगाड़ी होती है, छुक छुक छुक, क्या मैंने गलत बोला था। ठीक है बच्चों, तो आपको देखिएगा वो वीडियो तो आपको और समझ में आएगा। फिर क्या है, घोड़ा। ठीक है बच्चों, और आदि लगाना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, वो खाने वाला आदि नहीं है बच्चों। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ बच्चों। तो ये काम बच्चों आप देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा बच्चों मुश्किल है, इसको मैं आपको करके दिखाता, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया बच्चों, इस तरह का एक बोल रहा है कि एक पेज लेके आपको काट के बनाना है बच्चों। तो ये अपने टीचर स्कूल में बोलिएगा बच्चों कि सर हमको ये बतला दीजिए। यदि बच्चों आप सभी ऑफलाइन होते, ऑफलाइन, तो मैं आपको ये करके ज़रूर दिखाता बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, जानवरों की सभा, ये क्या है बच्चों, जानवरों की सभा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था पार्ट 2 में कि जानवरों की सभा हुई थी, जिसमें हाथी का दिमाग था कि कान का अदला बदली करे, और जैसी कान का अदला बदली किए वो लोग, तो बाघ आने का आवाज़ सुनाई दिया, तो ये लोग भाग खड़े हुए। और हम लोगों ने क्या किया, इनके कान का, हम लोग सब इनके कान को वापस इनको खोजने में इनकी सहायता की थी हम लोगों ने।
अब बच्चों देखो जानवरों की सभा है, और एक सभा यहाँ पे जानवरों की हुई थी, सब जानवर इकट्ठे हुए थे। देख लो कौन कौन जानवर, सांप है, ये क्या है, भालू है, ये क्या है घोड़ा, और ये क्या है बंदर, और ये देखो बिल्ली, और ये क्या है आपका कबूतर। ये क्या बोल रहा है कि यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा में लेना मानो सांस लेना, खुली हवा में सांस लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और सपेरा, देखो ये सपेरा बच्चों कैसे सांप को पकड़ के रखा है। तो क्या सांप को बुरा नहीं लगता होगा, सांप लोगों को भी बुरा लगता होगा, लेकिन वो हमारी तरह बोल तो सकते नहीं है कि हमको बुरा लग रहा है या खराब लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या है भालू, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। भालू का यूज कहाँ होता है बच्चों, सर्कस में भी खूब यूज होता है। ठीक है ना, वहाँ पकड़ के देखो बच्चों, यहाँ पे सर्कस में कैसे भालू को नचाया जा रहा है, इनसे कर्तव्य कराया जा रहा है इनसे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे अलग अलग काम करा के दिखाए जा रहे हैं, और लोग कितने खुश है यहाँ पे देख लो बच्चों। लेकिन क्या ये भालू खुश है, भालू बिल्कुल खुश नहीं है। देखो क्या लिख रहा है भालू कि नाचो कूदो आग के गोले में से निकलो, और भी ना जाने क्या क्या कराते हैं ये लोग, ना करो तो भूखे रहो, और पिटाई अलग से करते हैं। कितना उदास है भालू, बोलता है कि हमें आज़ादी नहीं है, हमें कितना काम करवाते हो, काम नहीं करने पे हमें पीटते भी है। ठीक है बच्चों, अब देखो घोड़ा, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, घोड़ा बहुत स्पीड दौड़ता है। हम लोग देखे हैं ना फिल्मों में, कितना स्पीड दौड़ता है, बहुत स्पीड दौड़ता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब लोहे की नाल, देखो बच्चों ये है लोहे की नाल, देखो ना यू टाइप का है ना बच्चों, जब ये ठोकते हैं ना उनके पाँव में तो उनको बहुत दर्द करती है। बच्चों आप सभी कोई चींटी काट लेता है तो कितना दर्द करता है, सोचो इनके पाँव में नाल को ठोका जाता है। तो बोलते हैं, ये घोड़ा बोल रहा है कि हमारी तो जान ही निकल जाती है। ठीक है बच्चों, ये सभी जानवर एक दूसरे की बातें आपस में बता रहे, सभा में यही ना होती है बच्चों, हम एक दूसरे की बातें सुनते और सुनाते हैं। अब देखो बंदर क्या लिख रहा है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो वो भी खाली पेट। देखो बच्चों बंदर कितना उदास है, इसका मन नहीं है फिर भी ये क्या कर रहा है, इसको नचा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगेगा बच्चों यदि हम लोगों को कोई ऐसा पकड़ ले और हम लोगों को अपनी मर्जी से काम करवाए कि तुम नाचो, तुम अब बाहर निकलोगे, अब तुम खाना खाओगे, अब तुम खेलने जाओगे, है ना, तुमको हर एक काम पूछ के करना है, बिना पूछे हुए एक कदम तक नहीं चल सकते हो, एक चींटी को नहीं उठा सकते हो, तब कैसा लगेगा बच्चों बताओ, बुरा लगेगा। तो इनको भी बुरा लगता है बच्चों। अब देखो बिल्ली कितनी खुश है, क्या बोल रही है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, बोल रही है कि हम तो लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। कौन बोल रही है, बिल्ली मौसी। फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बच्चों बिल्ली कितनी तेज है, ये बता नहीं रही है कि बच्चे डरते भी हैं इनसे, डराती भी तो है। ठीक है बच्चों, दूध पिलाते हैं, सहलाते भी, अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो ये तो बच्चों कितनी खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि इसको आज़ादी है बच्चों, आज़ादी किस चीज़ का बच्चों, आने जाने की, कहीं भी घूमने फिरने की, तभी तो ये खुश है। तो ये भी तो वही चाहते हैं, आज़ादी, आज़ादी है ना, फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं बच्चों ये। ठीक है, अब देखो बच्चों ये गुटुरगु, गुटुरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। कबूतर भी बहुत खुश है। तो सभा में यही सब जानवर आए थे और इनकी आपस में बातें हुई। तो कोई कुछ जानवर बहुत दुखी था, अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी पीड़ा को बता रहा था, तो कोई उसमें खुश था बच्चों। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि तो अब देखो क्या लिखा है बच्चों, चर्चा करो। बच्चों आपको चर्चा करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने सर के साथ, अपने मैडम के साथ, तब जाके बच्चों बात बनेगी। देखो क्या है, तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, जानवर की बातें हम लोगों ने पढ़ी अभी, जिसमें घोड़ा था, और क्या था, भालू था, और क्या था बच्चों, बंदर थे, और क्या था बच्चों, कबूतर था ना बच्चों, और सांप था। देखो बच्चों सांप, ठीक है। तो इनमें से कुछ उदास क्यों थे, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, उनको पकड़ के रखा गया था, उनको अपने मर्जी से काम नहीं करने दिया जा रहा था बच्चे। ठीक है, पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी
कि बंदर में तुम्हें क्या अंतर दिखता है। तो बच्चों, पेड़ों पे झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर, बच्चों यहाँ देखिए आप, ये है मदारी का बंदर। तो बच्चों देख लो बच्चों, ये ना तो पेड़ पे जा सकता है, लटक सकता है, नहीं तो ना ही झूम सकता है, ना ही अपने मर्जी से कहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मदारी वाला है इसको पकड़ के रखा है बच्चों, यानी कि ये कैद करके रखा है इसको। लेकिन ये जो पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदर होते हैं बच्चों, ये तो आज़ाद होते हैं, जहाँ मन उतना बड़े जंगल में घूमते रहेंगे, जिस पेड़ पर चढ़ने का मन करेगा वो पेड़ पर चढ़ेंगे, जिस पेड़ से फानने का मन करेगा वहां से फानेंगे, जो फल खाने का मन करेगा वो फल खाएंगे, क्योंकि वो आज़ाद रहते हैं, कोई उनको पकड़ के नहीं रखता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि बच्चों ये वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। और बच्चों ये हम लोग ने देखा था बच्चों, ये हाथी का दांतों से बना हुआ है, और नंदू ने बताया था, नंदू हाथी ने, ये स्टेचू मूर्ति हाथी के दांत से बना हुआ है। ये स्टेचू वर्जिन मेरी, जिनको क्या बोलते हैं बच्चों, ईसा मसीह की मम्मी बोलते हैं, माँ। ठीक है बच्चों, इनका भी, और केट का भी फोटो, यानी फोटो बोल रहे हैं, सॉरी बच्चों, फोटो नहीं, क्या होते हैं ये क्या है, संदूक है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों। और यदि बच्चों ये वीडियो लंबा हो गया होगा तो आप इसको 2 पार्ट में भी करके देख सकते हैं बच्चों। आधा आज देख लीजिए, आधा दूसरा दिन देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बोझ नहीं लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा बच्चों। बोझ नहीं लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो बच्चों, यूनियन पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और मैं आपका सर राहुल अभिव्यक्ति, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू बच्चों, और थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों। और बच्चों इमोजी वाला देखो, ये भी बोल रहा है बाय बाय, टेक केयर बच्चों, टेक केयर।